आपको वादा करता हूँ, मैं आज जा रहा हूँ, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं कासमी मीडिया, मैं हूं आपके साथ अबू सुफियान। पता नहीं मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की ये हसरत पूरी होगी भी या नहीं, क्योंकि हालात तो बिल्कुल डावाडोल लग रहे हैं और इसका इशारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ही ने अपनी जुबान से कर दिया है कि हमसे अब नहीं हो पा रहा है। बिहार में इस बात की चर्चा बहुत जोर शोर से है कि प्रचार के आखिरी दिन के आखिरी पल तक अपनी प्राण झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी साहब चुनाव प्रचार से पूरे 1.5 दिन पहले ही मैदान छोड़कर क्यों भाग खड़े हुए। बिहार में इस विधानसभा चुनाव के चुनाव अभियान की एक प्रकार से मेरी समापन रैली है। पूछना तो बनता है कि क्या मोदी साहब ने बिहार में अपनी हार मान ली है। असल में ये कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वजह यह है कि मोदी साहब समझ गए हैं कि बिहार के लोगों के लिए उनका कोई मतलब नहीं रह गया है। वहां 2 ही फैक्टर काम कर रहे हैं, नंबर 1 तेजस्वी फैक्टर, नंबर 2 नीतीश फैक्टर। बाकी के सारे फैक्टर का ट्रैक्टर हो चुका है और उन ट्रैक्टरों को इन्हीं दोनों फैक्टरों के पीछे खड़ा होना होगा और दोनों ही फैक्टर इस वक्त एक हो चुके हैं और ये बात हवा में नहीं कही जा रही है। जरा गौर कीजिए कि मोदी साहब की प्रचार सभाओं के आखिरी दिन भी नीतीश कुमार साहब ने उनसे पूरी दूरी बनाए रखी। वैसे तो चुनाव प्रचार 9 नवंबर 2025 की शाम 5 बजे तक खत्म हो रहा है, लेकिन मोदी साहब ने 8 नवंबर दोपहर 2 बजे ही बिहार से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया, बांध लिया और अपने आखिरी दिन भी मोदी साहब ने बिहार में केवल 2 सभाएं की, 2 रैलियां की, 11 बजे सीतामढ़ी के अंदर और दोपहर 1 बजे बेतिया के अंदर। और इन दोनों ही सभाओं में नीतीश कुमार साहब मौजूद नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार साहब प्रचार नहीं कर रहे थे, वो भी जमकर प्रचार कर रहे थे। उन्होंने औरंगाबाद के रफीगंज में सभा की और गया के इमामगंज के अंदर रैली की। लेकिन यहाँ पर जरा गौर कीजिए, ये दोनों ही वो इलाके हैं जहां जनता दल यूनाइटेड और जीतन राम मांझी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान तो अपने इलाके के अंदर भी नीतीश कुमार की एक भी सभा कराने के लिए तरस गए। दरअसल नीतीश कुमार साहब जानबूझकर इस संदेश को साफ रखना चाहते थे कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लड़ाई नीतीश कुमार की लड़ाई नहीं है, दोनों ही लड़ाइयां बिल्कुल अलग अलग हैं। उन्होंने दोनों ही सभाओं में एक बार भी मोदी साहब का जिक्र तक नहीं किया, जबकि पूरी भाजपा नीतीश कुमार के आगे दंडवत हो चुकी है, क्योंकि उसके नेताओं को एहसास हो चला है कि बिहार में मोदी को कोई नहीं जानता। मोदी चाहे आसमान पर अपनी फोटो चिपकवा दें, बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव का ही सिक्का चलता है और अब दोनों ने मिलकर जो खेल किया है उसका असर सीधे 14 दिसंबर को दिखाई देगा। भाजपा को लगा था कि वो नीतीश कुमार का इस्तेमाल करके दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी, इसलिए आज तक चैनल पर अमित शाह साहब ने खुलेआम ही कह दिया है कि नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला हम चुनाव के बाद करेंगे। फिलहाल हमारा करार केवल चुनाव तक के नेतृत्व का है। चिराग पासवान ने भी इसे आगे बढ़ाया। बीजेपी का चिराग उसी दिन से बुझने लगा था। नीतीश कुमार के इरादों की भनक लगी तो चिराग छठ के पहले ही दिन जाकर उनके आगे सीधे दंडवत हो चुके। नीतीश चिराग के घर गए और प्रसाद खाकर चले आए, प्रसाद दिया नहीं। इसके 3 दिन बाद अमित शाह साहब ने भी कह दिया, या कहिए उन्हें कहना पड़ा, बिहार के पटना के अंदर मुख्यमंत्री की और दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। वो जानते थे कि नीतीश कुमार को बिहार में हिलाने का मतलब है दिल्ली में मोदी का धराशायी हो जाना। लेकिन अमित शाह साहब पुराने खिलाड़ी हैं, जरा उनके कदम को समझिए। उन्होंने खुद तो नीतीश कुमार को दरकिनार करने में अपने पैर पीछे खींच लिए, लेकिन इसके लिए आगे कर दिया जनता दल यूनाइटेड ही में अपने एजेंट और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को। ललन सिंह ने कह दिया कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में होगा। इससे बात बीजेपी के पक्ष में जाने के बजाय और खिलाफ
साफ हो गई। इसके बाद तो जहां जहां बीजेपी और चिराग पासवान के उम्मीदवार थे वहां वहां जनता दल यूनाइटेड के स्थानीय कार्यकर्ता आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुल खिलाने लगे। नारा चल निकला कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। ये नारा ही चल रहा था कि इसमें कांग्रेस का हाथ भी जुड़ गया कि तीनों एक हैं। जमीन पर बीजेपी जब तक इस खेल को समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये हवा में नहीं है कि मोदी ने अपना प्रचार अभियान 1.5 दिन पहले समेट दिया। मोदी से लेकर अमित शाह साहब तक के चेहरे पर असल में 12 बजा हुआ है। किसी भी तरह से चुनाव पटरी पर आता न देख दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से 24 घंटे पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खुलकर कहना पड़ा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार साहब ही मुख्यमंत्री होंगे, वजीर आला होंगे, वही एनडीए के नेता होंगे। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं बचा है। विपक्ष की ओर से लगातार ये सवाल उठ रहा था कि जब महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है तो एनडीए भी अपना चेहरा औपचारिक रूप से बताएं, सीएम का चेहरा घोषित करें। बीजेपी इसमें लगातार हिचकिचाती रही। अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब दोनों ने घुमा फिरा कर हालात बिगड़ने के बाद जिस तरह की बातें की उसमें कोई स्पष्टता नहीं थी और इससे नीतीश कुमार का बीजेपी को लेकर मुंह भंग बढ़ता जा रहा था। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को जिस तरह से जनता ने खदेड़ा है और जिस तरह की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई है वो नीतीश कुमार के बीजेपी से मुंह भंग का नतीजा है। पटना साहब जैसे फंसे हुए चुनाव में भी नीतीश कुमार ने भाजपा के लिए वोट मांगने से इनकार कर दिया। पूरा बिहार समझ चुका है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को धोखा दिया है और किसी भी सूरत में उसे इतनी मजबूती नहीं देनी है कि वो नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला कर सके। राजनाथ सिंह साहब ने आखिरी दिन इसे संभालने की जो कोशिश की है वो दिखाता है कि भाजपा की हालत कितनी खराब हो चुकी है। उनको एक टीवी इंटरव्यू के अंदर कहना पड़ा कि एनडीए पूरा चुनाव नीतीश कुमार की क़ियादत ही में लड़ रहा है और चुनाव के बाद भी वही वजीर आला रहेंगे। नीतीश कुमार को मक्खन लगाते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर महिलाओं में भरोसा है कि नीतीश कुमार की क़ियादत में राज्य सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ा है। अब देखिए कि नरेंद्र मोदी साहब भी नीतीश कुमार के आगे बिछे हुए हैं, राजनाथ सिंह भी नीतीश कुमार के आगे सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, अमित शाह साहब भी नीतीश के आगे बिछे हुए हैं, चिराग पासवान भी नीतीश के आगे बिछे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार साहब अपने पैर ही समेट चुके हैं। अब देखिए कि एक तरफ नीतीश ने मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से मुंह मोड़ लिया है और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के ताबड़तोड़ हमले बीजेपी को हलकान किए हुए हैं। इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होने वाला है इस चुनाव के अंदर। इसीलिए महागठबंधन के प्रचार में उछल रहे प्रशांत किशोर के फैक्टर पर राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि जन स्वराज पार्टी इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। चुनाव का असली मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा हो चुका है जहां बीजेपी दूसरे चरण के मतदान से पहले ही एक तरह से उम्मीद छोड़ चुकी है या उसकी उम्मीद टूट चुकी है। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने एस कासमी मीडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, घंटी जैसी आकृति को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।